नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल कवि अभिषेक गुप्ता SGPJ व्लॉग में। तो ये आज हमारी तीसरी क्लास है। कल की जो क्लास थी वो मैं बीमार हो गया था, तो इस कारण मैं वो कल की क्लास नहीं ले पाया। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आप लोग को मिलने वाली हैं ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारे आंसर। मैं आप लोग को अगर मैं आगे का पूरा अपना वो बता दूं कि आगे क्या होने वाला, कैसे चलने वाला है, क्लासेस कैसे चलने वाली हैं। तो ये जो क्लास है, ये हम जो सिलेबस है हमारा हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो सिलेबस है 60 नंबर का, उसी पे आधारित ये पूरी क्लास होगी। ठीक है, जो उसी पे आधारित ये क्लास चलेगी। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपको, ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PGI की वेबसाइट पे भी ये सिलेबस मिल जाएगा। तो इस सिलेबस से रिलेटेड मैं डेली 50 क्वेश्चन हर टॉपिक पे लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर ये कम से कम 60 से 70 दिन का क्लास चलेगी, 60 दिन का क्लास में मान लूँ तो 60 दिन के हिसाब से बन गए आपके कम से कम 3,500 से 3,500 से 4,000 क्वेश्चन आप लोग को हमारे इस क्लास में मिलने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम्स में बहुत सहायता करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो हाँ, आज की जो हमारी जो टॉपिक है, रोगी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है। ठीक है, रोगी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इससे रिलेटेड 55 से 56 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोगी को सबसे पहले कौन सी सुविधा दी जानी चाहिए। रोगी को सबसे पहले स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, ताकि अगर रोगी को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण आप नहीं देंगे तो होगा क्या कि रोगी जल्दी से स्वस्थ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर रोगी आपके अस्पताल में आता तो सबसे पहले देखा जाता कि वो अस्पताल में स्वच्छता कितनी है, उसी के हिसाब से, और सुरक्षित वातावरण कितना है। तो रोगियों को सबसे पहले दी जाने वाली सुविधा है स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण। मरीजों के बिस्तर पर आरामदायक स्थिति में रखना किसकी जिम्मेदारी है। रोगी को बिस्तर पर आरामदायक स्थिति में रखना हॉस्पिटल अटेंडेंट की जिम्मेदारी है। रोगी को समय पर भोजन देना क्यों आवश्यक है। पोषण और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगर आप मरीज को समय पर भोजन नहीं देंगे तो वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा, और जो उसको पोषण मिलने चाहिए वो उसको मिल नहीं पाएंगे। आगे का क्वेश्चन है, रोगी को साफ कपड़े और बिस्तर देना क्यों जरूरी है। रोगी को साफ कपड़े संक्रमण से रोकने के लिए देना जरूरी है, क्योंकि अगर रोगी को साफ कपड़े और बिस्तर आप नहीं देंगे तो उसके संक्रमण होने की जिम्मेदारी, संक्रमण फैलने की संभावना सबसे अधिक बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि मरीज को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है। मरीज को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराना अस्पताल स्टाफ और अटेंडेंट की जिम्मेदारी है। अटेंडेंट कौन होता है? अगर अटेंडेंट की मैं बात करूं, जो मरीज के साथ जो एक सहायक रुकता है उसे हम अटेंडेंट कहते हैं अस्पताल की भाषा में। तो अगर आप लोग इसको अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट से इसको रिलेट मत करिएगा। अटेंडेंट का मतलब होता है जो मरीज के साथ जो उसका एक सहायक होता है, उसकी हेल्प करने के लिए जो एक आदमी होता है उसको अटेंडेंट कहते हैं। तो मरीज को साफ पानी उपलब्ध कराना अस्पताल स्टाफ की जिम्मेदारी है और उसके अटेंडेंट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर चीज़ अस्पताल के स्टाफ के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता में सहायता क्यों जरूरी है। जो रोगी की व्यक्तिगत स्वच्छता है उसमें सहायता क्यों जरूरी है, क्योंकि संक्रमण और असुविधा से बचाव के लिए। अगर आप मरीज को आप सहायता नहीं करेंगे तो उसको असुविधा हो सकता है उसके हाथ में वीगो लगा हो, तो जो उसका अटेंडेंट होता है वो उसकी सहायता करता है ताकि असुविधा ना हो सके। और जो स्वच्छता क्यों जरूरी है, संक्रमण से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज को शौचालय तक ले जाना कब आवश्यक होता है। जब रोगी स्वयं चलने में असमर्थ हो। जो अगर रोगी नहीं चल पा रहा है तो उसको शौचालय तक ले जाना आवश्यक होता है, वरना तो रोगी अपना चल फिर के कैसे न कैसे पहुंच ही जाता है। रोगी को मधुर भाषा में बात करना क्यों जरूरी है। रोगी से मधुर भाषा में बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो मानसिक शांति मिल सके और उसको विश्वास मिल सके। अगर आप मरीज से उल्टी सीधी भाषा में बात करेंगे कि तुम तो ठीक ही नहीं हो पाओगे, तुम कैसे आ गए, तो वो स्वस्थ होना उसके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उसकी मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। फिर वो दिन भर यही सोचा करेगा। अगर आप उससे मधुर भाषा में बात करेंगे, नहीं तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, जल्दी घर पहुंच जाओगे, तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है और उसको विश्वास भी मिलता है कि मैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा। आप लोग को ये क्लास कैसी लग रही है ये मुझको ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रोगी की घंटी कॉल बेल पर तुरंत प्रतिक्रिया देना क्यों जरूरी है।
जो एक घंटी या कॉल बेल क्या होती है, एक मरीज के बिस्तर के पास एक घंटी लगी होती है जिसे मरीज जब दबाता है तो उससे जो अटेंडेंट होता है या जो अस्पताल का जो स्टाफ होता है उसको ये समझ में आ जाता है कि मरीज को किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो रोगी की घंटी कॉल बेल पर तुरंत प्रतिक्रिया इसलिए देना जरूरी है क्योंकि आपात स्थिति से बचाव के लिए। हो सकता है मरीज को बहुत सारी कोई समस्या आ गई हो, अगर आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है या उसके लिए कठिनाई हो सकती है मरीज के लिए। तो आपात स्थिति से बचाव के लिए आप लोग अगर थोड़ा सा लग रहा हो कि मैं थोड़ा लंबा ये क्लास चल रही है या थोड़ा सा मैं ज़्यादा आप लोग को विस्तृत तरीके से बता रहा हूँ तो मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताएंगे ताकि मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में ये चल सकूँ। मगर मैं इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ सके, आप लोग को थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व हो सके और थोड़ा सा आप लोग को। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलता हूँ। मरीज को व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर सुरक्षित ले जाना क्यों आवश्यक है? चोट और गिरने से बचाव हेतु। रोगी के कमरे में पर्याप्त रोशनी और हवा क्यों जरूरी है? स्वस्थ और आराम के लिए। ठीक है। रोगी के आसपास गंदगी न रहने देना क्यों जरूरी है? संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर उसके आसपास बेड के आसपास गंदगी रहेगी या उसके आसपास गंदगी रहेगी तो संक्रमण के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बुजुर्ग और कमज़ोर रोगियों को विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण। मरीज को समय पर दवा दिलाने में सहायता क्यों जरूरी है? इलाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए। अगर आप उसको समय पर दवा नहीं दिलाएंगे, दवा नहीं खिलाएंगे तो उसके इलाज की निरंतरता टूट सकती है, फिर वो इलाज नए तरीके शुरू से ही चालू करना पड़ सकता है। रोगी को मानसिक सुरक्षा देना किस श्रेणी में आता है? मूलभूत देखभाल में आता है। रोगी की कॉल बेल पर उत्तर न देना किसका उल्लंघन है? रोगी के अधिकार का उल्लंघन है। रोगी को साफ सफाई युक्त वातावरण देना किसका कर्तव्य है? अस्पताल प्रशासन और स्टाफ का जो है। रोगी की निजता भंग करना किस प्रकार की गलती है? नैतिक त्रुटि है। रोगी को समय पर शौचालय न ले जाना किससे जुड़ा है? मूलभूत सुविधाओं की कमी से जुड़ा है। बिस्तर को सूखा और साफ रखना किस उद्देश्य से आवश्यक है? संक्रमण की नियंत्रण हेतु। रोगी को गलत तरीके से उठाने से क्या हो सकता है? रोगी को चोट या गंभीर चोट लग सकती है या गिरने की संभावना बढ़ सकती है। रोगी को कपड़े बदलने में सहायता देना किसका कार्य है? हॉस्पिटल अटेंडेंट का या उनके स्टाफ का। रोगी के कमरे में तेज आवाज़ क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि रोगी की मानसिक शांति बनी रहे। रोगी को पीने का पानी देने से पहले क्या देखना चाहिए? डॉक्टर का निर्देश। यानी कि अगर आप उसको पीने का पानी दे रहे हैं तो पहले डॉक्टर का निर्देश देख लें कि उसको पानी देना है, किस टाइम देना है, या ज़रूरी है या नहीं है, या डॉक्टर ने मना कर रखा है। कभी कभी होता है डॉक्टर ने मना कर रखे। रोगी को व्हील चेयर में बांध कर ले जाना क्यों जरूरी है? गिरने से बचाव हेतु। रोगी की व्यक्तिगत जानकारी बाहर बताना क्या कहलाता है? गोपनीयता का उल्लंघन कहलाता है। अगर आप किसी की बातों को बाहर ले जा रहे हैं तो वो उसकी निजता का, गोपनीयता का उल्लंघन होता है। रोगी की आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करना किस सिद्धांत पर आधारित है? रोगी केंद्रित देखभाल पर आधारित है। बुजुर्ग रोगी को बार बार चेक करना क्यों जरूरी होता है? अचानक समस्या की संभावना के कारण। यानी कि अगर कोई अचानक कोई समस्या ना आ जाए इसके लिए उसको बार बार चेक करना जरूरी होता है। रोगी को अकेले छोड़ देना किस स्थिति में गलत है? आपात या गंभीर अवस्था में। मान लीजिए अगर कोई रोगी तुरंत ऑपरेट होकर के आया है, वो गंभीर स्थिति में, आप उसको अकेले छोड़ दिए तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो किससे कहेगा? इसलिए ऑपरेटिव या कोई गंभीर मरीज को तुरंत अकेले स्थिति में नहीं छोड़ा जाता है। रोगी के पास गीली फर्श क्यों नहीं होनी चाहिए? फिसलन से बचाव हेतु। रोगी को सम्मानपूर्वक संबोधित करना क्यों आवश्यक होता है? मानवीय गरिमा के लिए। रोगी की सुविधा को प्राथमिकता देना किससे संबंधित है? हॉस्पिटल एथिक्स से संबंधित है। हॉस्पिटल एथिक्स से संबंधित है। रोगी के बिस्तर के पास आवश्यक वस्तुएं क्यों रखी जाती हैं? आसान उपलब्धता हेतु, ताकि वो मरीज उसको आसानी से उठा सके। रोगी की शिकायत को अनदेखा करना किसका संकेत है? लापरवाही का संकेत है। रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना किसका प्राथमिक कर्तव्य है? हॉस्पिटल स्टाफ का। रोगी को बिस्तर से उठाते समय सबसे ज़रूरी क्या है? सही बॉडी मैकेनिक्स। आपको, क्योंकि अगर आप मरीज़ को बिस्तर से उठा रहे हैं तो पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि उसको सही तरीके से उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, कि ताकि मरीज़ को कोई भी समस्या ना हो। रोगी के बिस्तर की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? सुविधाजनक और सुरक्षित होनी चाहिए। रोगी को अनावश्यक रूप से छूना किस श्रेणी में आता है? अनुचित व्यवहार में आता है।
रोगी के खाने की ट्रे हटाना कब आवश्यक है? भोजन के बाद। जब मरीज खाना खा ले तो उसके बाद आप भोजन की ट्रे हटा सकते हैं। रोगी को गर्म या ठंडा पानी देने से पहले क्या जांचना चाहिए? उसका तापमान जांचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी तो नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो नहीं है, इसलिए उसका तापमान जांचना ज़रूरी होता है। आप लोग मुझको कमेंट करके बताएं कि ये क्लास कैसी चल रही है, क्लास कैसी लग रही है। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझको बता दें। और रोगी को करवट बदलना क्यों ज़रूरी है? बेड सोर या प्रेशर सोर से। मैं प्रेशर सोर पहले बता दूं। प्रेशर सोर होता है, प्रेशर मिस होता है दबाव, और सोर मिस होता है दर्द या घाव। कभी कभी देखा होगा कोई मरीज होता है 1-1 महीना, 1.5 महीना, 1-1 साल एक के लिए वो बिस्तर पर आ जाता है, तो हमको उसको करवट बदलवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर उसको बेड सोर की समस्या हो जाती है तो बेड सोर में मेडिकल भाषा में प्रेशर या अल्सर भी कहा जाता है। क्योंकि अगर मरीज एक ही स्थिति में काफ़ी लंबे समय तक लेटा रहेगा तो उसको घाव या अल्सर जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और उसको लंबे समय तक एक ही स्थिति में लेटे रहने से उसको चोट भी लग सकती है। रोगी के नाखून, बाल और दाढ़ी की सफाई क्यों जरूरी है? व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए, मरीज की स्वच्छता के लिए। रोगी के बिस्तर पर सिलवटें क्यों नहीं होनी चाहिए? त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए। रोगी को शांत वातावरण क्यों देना चाहिए? तनाव कम करने के लिए। रोगी को अकेले छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए? सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। रोगी को बार बार गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? साइड रेल का प्रयोग करना चाहिए। साइड रेल क्या होती है? आपने देखा होगा बेड के ऊपर या घर में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल बेडों के किनारे पर लगी जो धातु होती है रेलिंग टाइप की या पट्टियाँ बंधी होती है, उसे हम साइड रेल कहते हैं, ताकि मरीज उस बिस्तर से नीचे न गिर जाए। रोगी के कमरे में दुर्गंध होना किस बात का संकेत है? स्वच्छता की कमी का। रोगी की शिकायत सुनना किसका हिस्सा है? गुणवत्ता की देखभाल का। रोगी के कपड़े बदलवाते समय क्या ज़रूरी है? निजता या प्राइवेसी। अगर रोगी कपड़ा बदल रहा है तो एक कर्टेन होता है जो बिस्तर के चारों ओर लगा दिया जाता है, ताकि वो उसकी निजता उसकी बरकरार रहे या उसको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। रोगी के पास तेज धार वाली वस्तुएं क्यों नहीं रखना चाहिए? दुर्घटना से बचाव हेतु। रोगी को समय समय पर स्थिति बदलने में कौन मदद करता है? हॉस्पिटल अटेंडेंट या मरीज का अटेंडेंट। रोगी के बेड के पास कॉल बेल क्यों होती है? आपात सहायता के लिए, ताकि वो उसको बजा करके उसको अगर कोई चीज़ की सहायता है, कोई चीज़ की आवश्यकता है तो वो बता सके। रोगी की दवा देते समय अटेंडेंट की भूमिका क्या होती है? नर्स की सहायता करना। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रोगी की मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मान। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये मुझको ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।